वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है रिजॉल्विंग फ्रैक्शंस। और इसमें जो हमारे पास केस है वो किस इस तरह का है कि इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक फ्रैक्शन गिवन है, एक हम रैशनल फ्रैक्शन कह सकते हैं जिसके कि न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने मतलब इसको डिवाइड करना है छोटी छोटी फ्रैक्शन से जिनका के सम वापस यही फ्रैक्शन आ जाए। ठीक है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने क्वेश्चन भी हमारा ये फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है जी, अब पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जो पहली शर्त है बेसिक वो ये है कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो इनडिविजिबल फॉर्म में हो, मतलब कि उसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, डिवाइजर में डिग्री 3 है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम ओपन करते हैं, इस फैक्टर को ओपन करते हैं, स्क्वायर का फार्मूला ये स्क्वायर आ जाएगी इसकी डिग्री, और फिर ये x माइनस वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो x की हायर पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डिवाइजर में डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर में डिग्री कम है। ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर फॉर्म है। ठीक है, इसलिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन सकता है। अगर ये इम्प्रॉपर फॉर्म में होती तो मैं पहले इसको प्रॉपर में लेके आता, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करता और फिर इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आता। ठीक है जी, अब ऐसा है कि हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ x माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी है, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू लिखूंगा ये इसकी लेफ्ट और राइट साइड बराबर आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसको भी मैं इक्वल टू एक और दो या तीन फ्रैक्शंस के इक्वल लिखूंगा और उनका सम वापस यही होगा। और फिर दूसरी बात कि x की कोई भी वैल्यू मैं लेफ्ट पे लिखूं राइट पे लिखूं दोनों साइडों को सेटिस्फाई करेगी, मतलब लेफ्ट राइट साइड के बराबर होगी, उसका सोल्यूशन ही होगा। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसलिए हमें इस बात पे नहीं जाना कि हम x की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जब मैं एक आइडेंटिटी लिखता हूँ, कोई भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, बात हमें पता चल गई। अब देखें इसके कितने पार्शियल फ्रैक्शंस बन सकते हैं, इसका अंदाजा हमें पता चलता है कि जितनी डिग्री है डिवाइजर में। ठीक है, और फिर के इसमें मतलब जो इंडिपेंडेंट डिवाइजर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, अब लीनियर फैक्टर्स हैं और ये हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 डिवाइजर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इसके 3 मतलब जो अब हम बना सकते हैं 3 बना सकते हैं। अब उनमें से एक्चुअल कितने हैं वो फिर हम जब ए और मतलब यहाँ पर जब उनकी वैल्यूज अननोन की फाइंड करेंगे फिर हमें पता चलता है। ठीक है, तो 3 पार्शियल फ्रैक्शंस इसके बनेंगे। ठीक है जी, 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी और उनका सम वापस यही आएगा। ये एक बात हमें पता चल रही है। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, अपना वही क्वेश्चन दोबारा हमने लिखा, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है जी? x माइनस वन। ठीक है, और x माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें मैं इधर चूंकि मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनाऊंगा तो प्रॉपर की ये शर्त होती है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से 1 लेस हो, एटलीस्ट 1 लेस हो। तो अगर लीनियर फैक्टर है मतलब ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो, उसे लीनियर कहते हैं, तो ऊपर जो पोलिनोमियल होगा वो लीनियर से कम होना चाहिए, जो कांस्टेंट है। हम जानते हैं कितने भी कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे 100 है या 0 या 5 है 10 है, इनकी डिग्री 0 है। ठीक है, अब 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर जानते नहीं है कि ये क्या है नंबर। ठीक है, इसलिए हम अननोन लिखेंगे। अगर वो 0 है तो खुद हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि मैंने कहा आइडेंटिटी है, लेफ्ट राइट साइड आपस में इक्वल है। अब जब मैं b की बात करूंगा तो इसका जो डिवाइजर आएगा वो क्या आएगा जी? x माइनस टू आएगा। ठीक है, अब ये भी एक फ्रैक्शन है और ये एक प्रॉपर फॉर्म में है। और इसके बाद हम लिखेंगे c ओवर x माइनस टू और इसका स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि आखिर इस स्टेप में मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इस खाली इस पर्टिकुलर दो टर्म्स को अगर देखा जाए कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसका रीजन ये हमें नजर आता है कि अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो एलसीएम क्या बनेगा जी? एलसीएम बनेगा x माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये x माइनस वन है, मतलब दोबारा अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यही यही जो डिवाइजर है यही हमारे पास रिपीट कर वापिस आ जाएगा, मतलब यही आएगा। लेकिन अगर ये मैं नहीं लिखता स्क्वायर, इसी को मैं 2 दफा लिख देता हूँ, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल x माइनस टू आएगा क्योंकि एलसीएम में लीस्ट कॉमन जो है मल्टीपल कॉमन ले लिया जाता है। तो जब x माइनस टू दोनों में तो एक ही दफा आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी? इसलिए और फिर दूसरी बात यह कि ये क्वाड्रेटिक अगर डिवाइजर है तो इसका जो मतलब इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये x माइनस टू इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम है, तो ये एक b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस टू और प्लस c आ जाएगा। मतलब ये वही केस बन जाएगा हमारे पास जो कि मैं इससे नेक्स्ट स्टेप में भी आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है,
ये हम जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है डिवाइजर में और वो फैक्टराइज नहीं हो सकता तो फिर हम जो उसका न्यूमरेटर है वो ऐसा क्यों लिखते हैं। एक ये भी एक मतलब एक वे है थिंकिंग का, एक और भी वे है, मैं दोनों वेज आपको बताऊंगा कि हम इस बात को सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके हमें रीजंस मिलते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब ऐसा है कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है ये तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इन वैल्यूज के लिए भी जो कि हमें नजर आ रही है आंखों के सामने, ठीक है, हमारे ये जो लिखी हुई इनके भी लिए भी ट्रू है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड पे एलसीएम लेकर डिवाइजर एक जैसा बना लेते हैं। ठीक है जी, मतलब ये साइड तो मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसने ही दोबारा आ जाना है, यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया, लेकिन जो यहाँ पर है हमारे पास राइट साइड है, इसके लिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ। अब जो एलसीएम है अगर आप देखें डिवाइजर x-1 और x-2 और फिर x-2 दो दफा आएगा तो ये x-2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिवाइजर है ये पहले आकर a से मल्टीप्लाई होता है, x-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x-2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a से। ठीक है, स्क्वायर में। फिर b जो है इसमें अगर देखें तो x-2 इधर भी x-2, लेकिन ये स्क्वायर है तो एक x-2 b से भी मल्टीप्लाई होगा और ये x-1 भी b से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x-1 x-2। ठीक है जी, प्लस c, और यहाँ पर चूंकि x-2 स्क्वायर है ये x-2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x-1 इधर आकर जो है हमारे पास c से मल्टीप्लाई होगा। अभी बात हम जानते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों पर अगर आप देखें तो ये डिवाइजर सेम है। ठीक है, मतलब मैं अगर इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं इसी नंबर से x-1 और x-2 होल स्क्वायर से इधर भी, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो सिंपल न्यूमरेटर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये वाले न्यूमरेटर आ जाएंगे, तो इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी, बात क्लियर होगी आपको। और दूसरी बात ये कि आइडेंटिटी है, ये मैंने कहा था कि आप x की कोई भी वैल्यू लिखें इसके लिए ट्रू है। तो मैंने देखा कि अगर मैं ये एक अननोन की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से x-1 को 0 के इक्वल पुट कर लूँ, ठीक है, मतलब x-1 0 के इक्वल लिखने का मतलब है कि मैं x की वैल्यू अगर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यही इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अब मैं x की जगह 1 इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा 1, ये 0 हो जाएगी टर्म, ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इनको नहीं लिखूंगा, ये 0 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 6 1 टाइम्स 6 माइनस 19, 6 से 1 से मल्टीप्लाई होगा -19 प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 1 -2 -1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो +1 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये दोनों टर्म्स 0 हो गई हैं, बाकी ये दोनों टर्म्स 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 15 में तो 14 मतलब 19 -19 में 15 ऐड करें -4 आता है, -4 में 6 ऐड करें 2 आ जाता है, 2 इज इक्वल टू a। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है जो कि है 2, a की वैल्यू आ जाती है जो कि है 2। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है जी, साथ साथ इसको समझेंगे। एक आइडेंटिटी है ये, इसलिए हम इसमें कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हम वो टेक्निकल तरीके से चल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अननोन की तरफ जाएं। ठीक है, मतलब हमें ज्यादा सिंप्लीफाई करना ना पड़े। इसी तरह अब मैं अगर 2x को 2 पुट कर लेता हूँ, x को अगर मैं 2 पुट कर लेता हूँ तो मुझे c की वैल्यू मिल जाती है जो कि 1 है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप देखिएगा यही आएगा आंसर। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट साइड कुछ यूं बन जाएगी कि 6x² माइनस 19x प्लस 15। ठीक है, यहाँ पर a की जगह 2 लिख दें तो 2 इंटू x-2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू x-1 x-2, ठीक है, और प्लस c1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय x-1 ही आ जाएगी। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब मैंने इसमें सिंपल b की वैल्यू फाइंड करनी, इसके लिए मैं ये करता हूं कि मैं वो नंबर पुट करूंगा जो सबसे आसान सॉल्व करना होता है, तो इसलिए मैं x को 0 के इक्वल पुट कर लूंगा। ठीक है, मतलब हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 100 पुट कर लें, 1000 पुट कर लें, आंसर यही आएगा। ये बात याद रखें कि b की वैल्यू वही आएगी। ठीक है, लेकिन हमने वो वैल्यू पुट करनी जिससे कि हम जल्द से जल्द आंसर की तरफ हैं, तो ये 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल 15 रह जाएगा। ठीक है, 0 में से 2 माइनस करें, -2 का स्क्वायर 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 -1 ये -2 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 रह जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 0 -1 इज -1 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 1 माइनस करें 7, 15 में से 7 माइनस कर लें तो ये हमारे पास 8 आता है। 8 इज इक्वल टू 2b और b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। ठीक है, अब a b और c की ये वैल्यूज जो है आप अपनी इस इक्वेशन में दर्ज कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपको वो गिवन जो रिलेशन है वो आपको जो है वो मिल जाएगा।